वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था इमरजेंसी ड्रग के बारे में, और हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे मेडिसिन होंगे जिनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज हम आ चुके हैं आपके लिए इमरजेंसी ड्रग पार्ट 2 लेकर। आइए इसमें जानते हैं कौन कौन से मेडिसिन हैं। इसमें हमारा पहला आता है एप्टोइन इंजेक्शन। ये जो एप्टोइन इंजेक्शन है इसका कंपोनेंट अगर देखें, यानी कि कंपोजिशन क्या होता है, फेनिटोइन सोडियम। इसका जो कंपोनेंट है फेनिटोइन सोडियम। इसका यूज़ कब किया जाता है? जब आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, यानी कि इपिलेप्सिया हो रहा है उसको, उस कंडीशन में आप पेशेंट में एडमिनिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा जो होता है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है, जिसका कंपोजिशन है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ये जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड है, अगर कोई पेशेंट आता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि हेमरेज के कंडीशन में यह जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड है ये दिया जाता है। ये जो है हमारा हेल्प करता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में। नेक्स्ट हमारा आता है एटामिसलेट। एटामिसलेट ये जो इंजेक्शन है इसका कंपोनेंट है एटामिसलेट। इसका कंपोजिशन नाम में ही छुपा हुआ है। इसका यूज़ आप आईवी और आईएम दोनों में कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है उसको रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शंस। ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शंस है, जगह पे एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहला हमारा आता है मोनोसेफ इंजेक्शन। ये जो मोनोसेफ इंजेक्शन है आईवी आईएम दोनों किया जा सकता है, जिसका कंपोजिशन है सिफेक्ट्रिसोन। यानी सिफेक्ट्रिसोन जो है ये टाइफाइड बुखार को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, या फिर पेशेंट को मेनिंजाइटिस है या फिर यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई अगर हुआ है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेट्रोजिल। ये भी जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक ही है। ये जो मेट्रोजिल है इंजेक्शन, इसका कंपोनेंट होता है मेट्रोइंडाजोल। मेट्रोइंडाजोल कंपोनेंट होने के कारण इसका जो यूज़ किया जाता है, अगर पेशेंट में लूज मोशन है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन अगर हो गया लूज मोशन का, या फिर स्टमक इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट में, उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गया है उस कंडीशन में पेशेंट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टैक्सिम इंजेक्शन। ये जो टैक्सिम इंजेक्शन है इसका कंपोनेंट होता है सेफोटॉक्सिम सोडियम है। इसका यूज़ आप आईवी आईएम दोनों कर सकते हैं। इसका यूज़ अब बात आता है कि किस पेशेंट में इसको लगाया जाए। अगर सेलुलाइटिस हुआ है, अगर स्किन वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, उस स्थिति में आप लगा सकते हैं। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, अगर कोई पेशेंट है जिसके फेफड़े में इन्फेक्शन है, यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन है, उस समय आप लगा सकते हैं। या फिर अगर इंडोमेट्रोसिस, अगर पेशेंट के हार्ट के जो ऊपरी लेयर है, बाहरी लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम में अगर कोई इन्फेक्शन है, उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्वाम इंजेक्शन। कैल्वाम इंजेक्शन जो है इसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन। इसका यूज़ किया जाता है ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, माउथ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, साथ ही लंग्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आता है पिप्जो इंजेक्शन। पिप्जो इंजेक्शन जो है इसका कंपोजिशन होता है पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम। इसका यूज़ भी आप आईवी आईएम दोनों कर सकते हैं। अगर सेलुलाइटिस हुआ हो, सेल में इन्फ्लामेशन हो, यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हो, या फिर यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर लंग्स इन्फेक्शन हो, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले फिजिशियन की हेल्प ज़रूर लें।